जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुनील अंकल। शुक्राना गुरु जी का। मेरी वॉइस आ रही है अंकल जी? शुक्राना गुरु जी। एक मिनट और देख लेते हैं अंकल जी। ओके। स्टार्ट करूं अपना सत्संग अंकल जी? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आज 2 बार से मेरा सत्संग की सेवा रह जाती थी, आज मुझे गुरु जी ने फिर से बख्शी वो सेवा, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। अगर कोई भी गलती हो गुरु जी संगत जी तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं आज अपना पहला सत्संग जो शेयर करूँगी वो शिवरात्रि का शेयर करूँगी। तो शिवरात्रि में गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी। शिवरात्रि से पहले मैं शिवरात्रि का जो सत्संग है उससे पहले मैं कुछ और भी बताना चाहूँगी। संगत जी, मैंने कई बार देखा है कि जो संगत होती हैं जो गुरु जी से जुड़ी हुई हैं, कई बार उन्होंने सुना होगा कि गुरु जी शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए मना भी करते हैं। मतलब वो हर कोई भी व्रत हो गुरु जी मना करते थे व्रत रखने के लिए। जिनको बहुत ज़रूरी होता था वो अपने अकॉर्डिंग बताते थे। तो शिवरात्रि में ऐसी, मैं तो बचपन से शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो शिव जी का मैं भी व्रत रखती थी। जब गुरु जी से जुड़ी तब भी व्रत रखती थी। तो उसमें भी एक सत्संग था है मेरा। जब मैं स्टार्टिंग में गुरु जी से जुड़ी थी तो शिवरात्रि के टाइम मैंने व्रत रखा था। तो मुझे 2 बार मैसेज आया गुरु जी की संगत का ही, मतलब ग्रुप में एक मैसेज आया था कि शिवरात्रि का जो व्रत है वो गुरु जी रखने से मना करते थे। वो गुस्सा होते थे कि कोई क्या अपनी शादी में या कोई एनिवर्सरी में व्रत रखता है जो तुम शिवरात्रि में ऐसे रखते हो। शिवरात्रि में क्या हुआ था, शंकर जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। तो गुरु जी का ये संदेश था। एक बार आया मेरे पास, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मेरे पास दूसरी बार आया, मैंने उस दिन व्रत रखा था। फिर दूसरी बार सेम रिपीट हुआ उसी टाइम, जस्ट उस मैसेज के बाद। फिर मैंने बोला ये हो सकता है किसी ने दोबारा पोस्ट कर दिया हो। फिर थर्ड टाइम फिर वही सेम मैसेज आया। तब मुझे थोड़ा लगा कि शायद ये गुरु जी का मैसेज है मेरे लिए, ये मुझे समझा रहे हैं कुछ। तब से मैंने शिवरात्रि का व्रत रखना बंद कर दिया। संगत जी, ऐसा होता है कभी कभी कि हम व्रत रहते हैं, चाहे नवरात्रि के हों चाहे शिवरात्रि का हो। बहुत से संगत आज भी रखते हैं। जब वो सत्संग में जाते हैं तो वो लंगर प्रसाद नहीं लेते हैं या वो अपने घर ले जाते हैं। तो संगत जी प्लीज़ ऐसा ना करें। जो गुरु जी से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत सारी संगत को नहीं पता है, जो नई संगत है उनको नहीं मालूम होता है। गुरु जी, इसी का एक सत्संग और है, नवरात्रों का सत्संग है। गुरु जी कहते थे अगर नवरात्रे हैं भी और आप लंगर कर लेते हैं तो भी आपका व्रत है, उससे आपका व्रत खराब नहीं होगा। लेकिन
संगत जुड़ने के बाद, गुरु जी से जुड़ने के बाद भी इन चीज़ों को समझ नहीं पाती है। रिचुअल्स हैं बहुत, इसी को कहते हैं 100% सरेंडर, विश्वास करना, जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। 100% सरेंडर तो बहुत ही कम हो पाता है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो एक विश्वास होता है, भावना होती है, वो भी संगत कहीं कहीं नहीं कर पाती है। जैसे कि ये जो मैं बता रही हूँ शिवरात्रि का सत्संग, शिवरात्रि में जब कोई भी व्रत रहता है और वो सत्संग में जा रहा है, तो संगत जी उस लंगर प्रसाद को ज़रूर ग्रहण करिए। शायद ही गुरु जी बुलवा रहे हैं, चाहे वो किसी भी व्रत से रिलेटेड हो, कोई भी व्रत है, अगर आप वहाँ किसी सत्संग में पहुँच रहे हैं तो लंगर प्रसाद को मना नहीं करना चाहिए। वो भी प्रसाद है, वो आप उसको अन्न क्यों समझ रहे हैं? ये हमारी मिथ्या है। हम ये बोलते ना कि व्रत में हम अन्न नहीं धारण करते हैं, हम अन्न ग्रहण नहीं करते, तो हमने वो डिवाइन प्रसाद को अन्न समझ लिया। इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि व्रत हमारा खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, व्रत का फल नहीं मिलेगा। पर गुरु जी ने मुझे एक बात सिखाई, मतलब मुझे भी ऐसा फील हुआ, और मेरी सोच है ये, जो भी है आज गुरु जी बुलवा रहे हैं, मेरी कोई सोच नहीं है, सॉरी, जो भी है गुरु जी ही बुलवाएंगे ये। अगर आपने वो वहाँ पे ये विश्वास नहीं दिखाया, आप ये सोच रहे हैं कि महाशिवरात्रि का मैंने व्रत किया है, मैं ये लंगर प्रसाद नहीं करूँगी क्योंकि मेरा व्रत टूट जाएगा। महाशिवरात्रि का व्रत किसके लिए कर रहे हैं हम? शिव जी के लिए। क्यों करते हैं हम व्रत? जब साक्षात आपको शिव जी मिल गए हैं, हमारे गुरु जी क्या है? महाशिव है ना। हम तो यही बोलते हैं कि हमारे गुरु जी महाशिव है। जब आपको शिव जी मिल गए हैं, आप उनकी शरण में आ गए हैं, तो फिर कैसा वहम संगत जी, कैसा वहम? शिव जी तो साक्षात आपको मिल चुके हैं, आप उनकी शरण में हैं, आप इतने भाग्यवान हैं कि आप उनकी संगत बन चुके हैं, सत्संग जा रहे हैं, पॉजिटिविटी ले रहे हैं, अपनी चीज़ों को अच्छा कर रहे हैं, कर्म काट रहे हैं, गुरु जी आपको कर्म कटवा रहे हैं। जब हम इतना विश्वास रखते हैं तो ये हम छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। और संगत जी, गुरु जी कहते थे मुट्ठी भर संगत है, बाकी सब भीड़ है। तो संगत जी, हमें गुरु जी की वो मुट्ठी भर संगत बनना है, भीड़ नहीं बनना है। गुरु जी के अनमोल वचनों पे जो चलता है वो ही प्यारी संगत है, वही गुरु जी की प्यारी संगत है। तो संगत जी, क्या पता शायद किसी के सवालों का ये जवाब मिल रहा हो इससे किसी संगत को, क्योंकि व्रत बहुत करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत होते हैं, जो ज़रूरी हैं वो भी रिचुअल्स होते हैं, सब करते हैं। लेकिन जब आप कोई व्रत रख रहे हैं और आप सत्संग में जा रहे हैं, तो लंगर प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें, उससे आपके व्रत का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप तो साक्षात शिव जी से ही मिलने जा रहे हैं, गुरु जी से मिलने जा रहे हैं। जब वो बैठे हैं तो फिर किस बात का वहम, किस बात की परेशानी और किस बात की मिथ्या। और एक संगत जी ये भी कहूँगी कि व्रत तो वह होना चाहिए जो हमारी बुराइयों को ख़त्म करे। अन्न ना ग्रहण करने से हमारे व्रत का पालन पूरा नहीं होता है। अगर आप व्रत हैं और आपके विचार शुद्ध हैं, आप किसी की चुगली नहीं कर रहे हैं, उस टाइम किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं या सुन भी नहीं रहे हैं, तो आपका व्रत पूर्ण हुआ ना। अगर आपने व्रत रख लिया और पूरे दिन आप चिड़चिड़ होते रहे, किसी की बुराई सुन भी ली या किसी के लिए सोच भी लिया बुरा, तो क्या आपको उसका व्रत का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा संगत जी, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए व्रत हमें करना चाहिए हमारी बुराइयों का, हमारे बुरे विचारों का, किसी के लिए गलत धारणा का। ये व्रत करना चाहिए, नीवे होके रहना चाहिए। गुरु जी ने हमें यही सिखाया है। संगत जी, हम सत्संग में भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं? सत्संग में जब हम बैठे होते हैं तो हमारा मन तो बहुत चंचल होता है, हमारा दिमाग बहुत चंचल होता है, इधर उधर हमारे
ध्यान भटकता है। लेकिन साथ संगत जी, अगर हम सत्संग में जा रहे हैं, वहाँ ध्यान लगा रहे हैं, आप अंधे गूंगे बहरे होके बैठ जाइए। अंधा मतलब किसने क्या पहना है, किसने क्या नहीं पहना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। गूंगा मतलब चुप, मन शांत, दिमाग शांत, ज़बान शांत। ये तीनों चीज़ हमारी शांत वहाँ होनी चाहिए। बहरा होना, कोई कुछ भी बोल रहा हो, वहाँ बहुत संगत होती हैं जो बात भी करती हैं, हमें उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से कनेक्शन बनाना है। आप अपने 2 घंटे टाइम निकाल के गुरु जी के पास जा रहे हैं, उनके लिए बैठ रहे हैं, तो आप उनसे कनेक्शन बनाइए, उनसे लिव लगाइए, तभी तो परमात्मा का आपसे कनेक्शन बनेगा, गुरु जी से आपकी लिव जुड़ेगी। सत्संग में बैठना बस सत्संग का फल नहीं होता है। सत्संग में बैठ के सत्संग जो सुन रहे हैं, चाहे वो भजन हो, शब्द हो, गुरुबाणी हो, सुन रहे हैं और उसका अपने जीवन में अमल करना, तब आपको उसका फल प्राप्त होता है। आप सोचें कि मैं सत्संग में जाके बैठी हूँ या बैठा हूँ, मेरे कर्म कर गए, नहीं संगत जी। ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, लेकिन जो आपकी परेशानियाँ हैं, कर्म हैं, वो उनको काटने के लिए ये चीज़ें अमल करना बहुत ज़रूरी है। आप सत्संग ध्यान से सुनेंगे, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरुबानी चलती है, शब्द चलते हैं, हमें उसमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। आप अगर सत्संग में बैठे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है, घर में क्या हो रहा है, बेटे ने खाना खाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने क्या किया, ना सत्संग सुना, ना गुरुजी से ध्यान लगाया, वो 2 घंटे आपने खराब किए, आपका उसका कोई फल नहीं मिला। तो संगत जी, जब भी सत्संग हो, जहाँ भी सत्संग हो, पूरे ध्यान से अंधे गूंगे बहरे बन के बैठ जाइए। हमें उससे कोई मतलब नहीं है किसने क्या पहना, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, किसने क्या क्या कहा। हमें सिर्फ अपने गुरुजी से कनेक्शन बनाना है। हम इतने भाग्यवान हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग जाने का मौका मिलता है। और जब भी ये मौका मिले, आपको कहीं पे भी मौका मिले, आप ज़रूर जाइए। जैसा टाइम मिले, जब भी मिले, आप सत्संग ज़रूर जाइए और इन चीज़ों को ध्यान में रखें, तभी आपको सत्संग का फल मिलेगा। संगत जी, शिवरात्रि के टाइम, जो फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तब उन्होंने मुझे ये सिखाया, तब से मैंने व्रत रखना छोड़ दिया। मैं पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ, और सत्संग भी होते तो वहाँ भी जाती हूँ, और पूरा लंगर प्रसाद भी करती हूँ। मेरे अंदर भी ये भावना थी कि मेरा व्रत टूट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई। शिवरात्रि वाले दिन सत्संग में गई, एक जगह सत्संग था, वहाँ पे इनविटेशन आया था, मैं वहाँ गई, बहुत अच्छा था। सेवा करने का भी मौका मिला, दरबार सजाने का मौका मिला, रंगोली बनाने का मौका मिला, सेवा दी गुरुजी ने, उसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर हम बैठे, वहाँ सत्संग स्टार्ट हुआ, हम सत्संग सुन रहे थे। वहाँ पे शायद सेवादार की कमी थी, कोई मतलब 2 लोग थे और संगत बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैं उठी, मैं आंटी के पास गई, मुझे शायद गुरुजी नहीं उठाया होगा सेवा के लिए, नहीं तो ऐसे कोई नहीं जा सकता, ऐसे कोई अपने मन से काम नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता। मैं गई आंटी के पास, मैंने आंटी से बोला कि संगत आ रही है, आप मुझे जल प्रसाद दीजिए, मैं सेवा कर लूँ। वो आंटी ने मुझे मना कर दिया, बोले नहीं आप बैठ जाओ। मुझे थोड़ा ऑड लगा, क्योंकि और कोई था नहीं, किसी ने बोला नहीं था। जब आप इनिशिएट कोई सेवा ले रहे हैं तो संगत जी इनिशिएटली कोई सेवा लेता है और उनको पता है कि सेवा किस तरह करनी है, तो दे देना चाहिए सेवा, बाकी गुरुजी की रज़ा। तब भी थोड़ा सा मुझे अंदर से लगा
तो फिर मैंने बोला चलो गुरु जी की रज़ा में राज़ी। मैं बैठ गई, मैं गुरुजी से बैठ के वहाँ बोल रही हूँ, गुरुजी कोई गलती हो गई है क्या जो आप मुझे सेवा नहीं दे रहे हैं। और मैं चुपचाप बैठ गई, जो मेरे मन में था मैंने उनको बोल दिया सारी बातें। तो मुझे थॉट्स आए, गुरुजी बोलते हैं कि तू बैठ के सेवा कर, लेव लगा, घर पे नहीं कर पाती है, बैठो और ध्यान कर, ये भी तो सेवा है। संगत जी, यहाँ मुझे फिर एक गुरुजी ने सीख सिखाई कि कई बार मैंने भी देखा है जब ये चीज़ मेरे साथ हुई, फिर मैंने ये चीज़ फील करी, सीखी भी, और गुरुजी का बहुत अनंतम फिर से शुक्राना। गुरुजी हमें हर पल सिखाते हैं, सीखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह सीख रहा है, क्या समझ रहा है। ये सोच, ये समझ सब गुरुजी की है, सब गुरुजी हमें बताते हैं। जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो, सिमरन करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे गुरुजी बहुत प्यार से सिखाते हैं। मुझे उस दिन बुरा भी लग रहा था, पर फिर मैंने गुरुजी से बोला, हाँ गुरुजी आप तो बिल्कुल सही, मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि ये भी तो सेवा है, बैठ के मैं सिमरन कर रही हूँ, ये भी तो सेवा ही कर रही हूँ। क्या पता मेरे बैठ के सिमरन करने से, ध्यान लगाने से मेरे कर्म ज़्यादा कट रहे हो, मेरे कर्म कट रहे हो, कौन से पता नहीं मेरे किस ज़माने के, किस वक्त के कैसे कर्म कट रहे हैं। तो ये भी तो एक गुरुजी की सेवा ही है ना। मैंने भी सत्संग में देखा है, जब किसी के घर में सत्संग होता है तो बहुत सी संगत आती है, बोलती है हमें सेवा दे दो, हमें सेवा दे दो। सेवा उतनी ही दे सकते हैं जितनी ज़रूरी हो। तो कभी कभी संगत को बुरा भी लग जाता है, पर संगत जी मैं यही कहती हूँ कि जो सेवा आपको मिल जाए, आपके कर्म, जो भी गुरुजी आपको सेवा भी देते हैं तो वो कर्मों को काटने के लिए देते हैं। अगर कोई सेवा नहीं मिल रही है किसी को, तो जैसे मेरे को बुरा लगा था वैसे और भी संगत को बुरा ना लगे, क्योंकि ये भी गुरुजी की मर्जी होती है, किससे वो सेवा करवाना चाहते हैं, किससे किस टाइम करवाना चाहते हैं, और कब और कैसी, वो भी गुरुजी की रज़ा होती है। मैंने उस दिन गुरुजी की रज़ा में राज़ी, मैंने बोला गुरुजी की जैसी मर्जी, और मुझे ये सीख मिली, क्योंकि सेवा सिर्फ दरबार की नहीं है, सेवा सिर्फ संगत की नहीं है, सेवा तो हर जगह आप कर सकते हो। सेवा आप अपने घर में कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, गरीबों की कर सकते हो, वो भी तो सेवा है। सिर्फ क्या दरबार में आने से या किसी के सत्संग में जाने में सेवा करना ही सेवा है, वहीं आपको वो फल मिलेगा क्या? नहीं। आप अपने, अभी इतनी गर्मी का सीज़न चल रहा है, इतनी गर्मी है, पानी पिलाइए, प्यासों को पानी पिलाइए। परिंदे हैं, पंछियाँ हैं, सबके घरों में आते हैं कबूतर, अपने घर के बाहर कबूतरों के लिए दाना पानी रखिए। ये सेवा, ये तो सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि हम इंसान तो बोल के अपनी परेशानी बता सकते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है इंसानों के लिए, कोई देखता है, करता है, कोई बोलता है, समझ लेते। बट ये जो जानवर हैं, पंछी हैं, ये तो अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकते ना। इनकी परेशानी कौन समझेगा, कौन समझेगा संगत जी? तो इनकी परेशानियां समझिए। इतनी गर्मी है, पानी पिलाइए, दाना रखिए, ये सबसे बड़ी सेवा है। वृद्धों की जो सेवा होती है, जो काम काज नहीं कर सकते हैं, उनकी सेवा, सिर्फ दरबार में आगे सेवा करना, ये सेवा भी सेवा है, पर इससे बड़ी सेवा भी ये है। अगर आपको वो सेवा नहीं है तो आप बाहर सेवा करो। सेवा तो किसी भी रूप में की जा सकती है संगत जी। मैंने जब सेल्फी ले ली थी तो मुझे कैमरे में दिखाई दिया कि तिलक में मुझे भोले बाबा के दर्शन हुए, साफ साफ भोले बाबा के दर्शन हो रहे थे मुझे तिलक में, गुरुजी का जो तिलक लगता है उसमें, और भोले बाबा के ऊपर ऐसे शेषनाग के फन दिखाई दिए मुझे लगा कि शायद, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं सही देख रही हूँ क्या। यहाँ मुझे थोड़ा डाउट हुआ, ये भी कमी थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ये लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा भाव हो जाते हैं, या भावपूर्ण से हमारी आंखें, जैसे क्या होता है, जैसे हमारे भाव होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हम चीज़ों को देखते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैसे आपके भाव होंगे वैसे आपकी वाणी होगी, वैसे ही आपको देखने का नज़रिया होगा, वैसे ही आपकी समझ होगी।
तो मुझे लगा शायद मैं अभी सत्संग से आ रही हूँ, बहुत भक्ति भाव है, तो शायद ज़्यादा भाव हैं गुरुजी से जुड़े हुए, इसलिए मुझे दिख रहा होगा। तो मैंने वो फ़ोटो खींच के एक संगत आंटी को भेजी और मैंने अपने अंकल को भेजा। मैंने कहा आपको कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दर्शन हो रहे हैं क्या? तो मेरे अंकल जी ने भी सेम ये बोला, मुझे भोले बाबा के दर्शन हो रहे हैं। अब वो संगत आंटी ने कहा मुझे ओम और त्रिशूल के दर्शन हो रहे हैं। उनको उस तिलक में शायद ओम और त्रिशूल के दर्शन हो रहे थे। मुझे भोले बाबा दिखाई दिए। फिर मैंने भी देखा ध्यान से दोबारा, तो मुझे ओम के दर्शन हुए। मैंने बोला जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी मुझे। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई शिवरात्रि वाले दिन। ये गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा आज मैं सत्संग में जाती हूँ, तिलक लगाते हैं सब, लेकिन मुझे कभी ऐसे कोई भी दर्शन नहीं हुए थे मुझे तिलक में। मुझे पहली बार ये तिलक में ऐसे दर्शन हुए। मैंने कहा गुरुजी ने ये भी मेरी मुराद पूरी कर दी। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती थी, संगत को देखती थी कि वो तिलक में बोल रहे हैं कि दर्शन हो रहे हैं। मैंने सुने भी थे, सत्संग भी सुने थे सब बहुतों के संगत के, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि तिलक में भी ऐसे कुछ दर्शन होते हैं क्या। तो ये गुरुजी ने मुझे ये भी दिखा दिया। तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं ना कि कभी भी कहीं भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे लिए कर देते, जो हम सोचते भी नहीं हैं, हमारा दिमाग भी नहीं चलता है, वो गुरुजी हमको करके दे देते हैं। फिर संगत जी, मैं दूसरा अपना सत्संग सुनाऊंगी। इसी लेटेस्ट है ये, मार्च अप्रैल का, मेरे बेटे के एडमिशन का। हम मार्च में एडमिशन कराना था मुझे अपने बेटे का फर्स्ट क्लास में। उसका ऑलरेडी एडमिशन था, लेकिन जहाँ अभी हम रह रहे हैं और जो उसका ओल्ड स्कूल है था, वो 10 किलोमीटर दूर था। अब संगत जी, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि 10 किलोमीटर दूर है, छोटा बच्चा है, मैं कैसे करूँगी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मैंने यहाँ फॉर्म डाले थे, सब 4-5 स्कूलों में डाले थे फॉर्म, बट समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। नाम आए 2-3 स्कूल से, बट वो मुझे स्कूल्स अच्छे नहीं लग रहे थे और मैं वहाँ भेजना नहीं चाहती थी। आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली के स्कूल्स में एडमिशन और क्या प्रॉब्लम होती है। और एक माँ के वैसे तो जो गुरुजी करते हैं सब अच्छा करते हैं, बट जो एक माँ का दिल होता है ना, वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है बच्चों के लिए। वो ज़्यादा सोचती हैं अपने बच्चों के लिए, पर ये भूल गई थी कि गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। जहाँ मेरे से ज़्यादा गुरुजी जानते हैं, वो जानी जान है, वो उनको पता है आगे तक की चीज़ें, हमें नहीं पता होती। तो फिर अब हर स्कूल का फॉर्म भरा, नाम 1-2 स्कूल से आए। कहीं की कुछ फ़ीस ज़्यादा थी, कहीं का कुछ प्रॉब्लम था, कोई पास में नहीं था, कोई दूर था, और जो ओल्ड स्कूल था वो अच्छा स्कूल था, बट वहाँ 10 किलोमीटर दूर था और बस भी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। मैं चाह रही थी कि अपने बेटे को मैं ही छोड़ के आऊँ और लेकर आऊँ, या फिर पास में हो वैन वगैरह से वो चला जाए। पर वैन मेरा सेकंड ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन मेरा यही था प्रायोरिटी कि मैं छोड़ के आऊँ, क्योंकि छोटा है अभी फर्स्ट क्लास में, तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है। तो ऐसा हुआ। फिर संगत जी की गुरुजी से मैंने अरदास करी, गुरुजी आप देख लीजिए जहाँ मेरे बेटे का अच्छा हो, अच्छे से अच्छा हो, आप जानते हैं कहाँ अच्छा होगा, मुझे तो नहीं पता। पूरा मार्च निकल गया संगत जी। हमारी इच्छा थी कि हम यहाँ पे है एक पंजाबी बाग में स्कूल, वहाँ पे मेरी इच्छा थी कि वहाँ पे वो एडमिशन हो जाए उसका। वहाँ हमने फॉर्म भी डाला, बट उसका नाम नहीं आया। अब मैं परेशान हो गई, कहीं से नाम नहीं आया। पूरा मार्च निकल गया, मैं गुरुजी से अरदास लगाई जा रही। गुरुजी कहीं पे एक जगह से नाम आया था स्कूल से, बट मैं वहाँ नहीं कराना चाहती थी, मुझे स्कूल थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला गुरुजी नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा है, बाकी आप बताइए क्या है। 4-5 स्कूल से नाम आया, फिर 2-3 स्कूल से नाम आया, पर मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ देखिए कुछ। तो पूरा मार्च निकल गया, 31 मार्च तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं एक स्कूल के पीछे मैं लगी रही कि हाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए। अब गुरुजी से तो एक ही बार बोला, गुरुजी आप देख लीजिए। अब सब उन पे छोड़ दिया, परेशान हो गई। इधर अपनी तरफ से तो एफर्ट लगा ही रहे थे,
यहाँ वहाँ बात हो रही थी कि कहीं से कुछ हो जाए। फिर मैंने बोला कि अब छोड़ो गुरुजी पे, गुरुजी को अगर वहाँ करवाना होगा तो वो करवाएंगे, अगर अच्छा होगा मेरे बेटे के लिए, और अगर नहीं हुआ तो मतलब वो गुरुजी की मर्जी है। तो मैंने सब छोड़ दिया। मैं लास्ट 31 को गई थी उस स्कूल में बात करने के लिए दोबारा कि कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं। उन्होंने वहाँ मना कर दिया, साफ मना कर दिया। मैं थोड़ी रुआसी सी हो गई थी कि क्योंकि वो पास में भी था, अच्छा भी था, सारी चीज़ें ठीक थी हमारे हिसाब से। हमारे हिसाब से, गुरुजी के हिसाब से क्या था मुझे नहीं पता, उस समय नहीं पता था। तो फिर मैंने बोला चलो अब मैं नहीं बोलूँगी, अब गुरुजी पे छोड़ती हूँ, अब गुरुजी को जो ठीक लगेगा वही होगा। एक स्कूल में पहले से बात हो रखी थी। मैंने कहा अगर यहाँ हुआ तो गुरुजी की मर्ज़ी से, नहीं हुआ तो गुरुजी की मर्ज़ी से। मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर 2 अप्रैल को वहाँ से कॉल आ गई। 2 अप्रैल को वहाँ से कॉल आया कि आप एडमिशन के लिए मंडे को आ जाइए। मैंने बोला जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। तो मैंने बोला गुरुजी आप मेरे मन की बात कितनी जल्दी पढ़ लेते हैं। मतलब हमारे गुरुजी ना इतनी छोटी छोटी, बड़ी से बड़ी तो सुनते ही हैं, लेकिन छोटी छोटी भी बातें सुन लेते हैं। वो अपनी संगत को कभी दुखी होने नहीं देते, कभी परेशान नहीं होने देते। और उनको लगा कि ये, और जब गुरुजी ने करवा दिया तो फिर तो सारे डाउट क्लियर हो गए। अब गुरुजी की मर्जी और रज़ा में राज़ी। हमने वहाँ एडमिशन करा दिया। शुक्राना करने गए, शुक्राना किया हमने गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। बड़ा 1 मंथ हम बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा, कि एडमिशन नहीं हो रहा है, कि अब 10 किलोमीटर में कैसे भेजूँगी, कैसे करूँगी। गुरुजी के पास एक दिन बैठ के मैं रो भी रही थी, गुरुजी अब फिर आप ही। और मेरा दूसरा कारण यहाँ पे हमने ये भी सोच लिया था कि हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे, जहाँ पे पुराना स्कूल है हम वहीं फिर शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि अब कोई ऑप्शन तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे को परेशान तो मैं नहीं कर सकती हूँ, हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो फिर मैंने बोला गुरुजी जहाँ मैं रह रही हूँ अभी, जहाँ मैं यहाँ पे विष्णु गार्डन सुभाष नगर पे, तो वहाँ मुझे गुरुजी की सेवा मिली है, यहाँ गुरुजी का दरबार भी लगा हुआ है। तो मैं यहाँ इस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। तो मैंने एक दिन बस गुरुजी से ये बोला था, गुरुजी आपने मुझे इतनी अच्छी संगत दी है, सेवा दी है, अब सब मुझसे फिर अलग हो जाएगा, फिर मैं कैसे रहूँगी गुरुजी। या तो ये सब ऐसे, आप हर जगह हो, मेरे को पता है आप हर जगह हो, आप अंग संग हो हमारे, हर जगह आप रहते हो, ब्लेसिंग्स आपकी हमेशा हमारे साथ रहती हैं। पर जो सेवा मिली है यहाँ पे, जो संगत है यहाँ पे, वो चीज़ मुझे क्या पता वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और अगर ऐसा है, मुझे जाना ही है, अगर आपकी यही मर्ज़ी है, तो गुरुजी फिर आप भी मुझे वहाँ पे ऐसी ही सेवा, और आप वहाँ पे ऐसे ही मुझे मिल जाना। फिर बस मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ, आपसे मैं इतनी अरदास कर रही हूँ कि मुझे ना फिर वहाँ पे भी ऐसे ही आप मिल जाना। क्योंकि संगत जी, मतलब गुरु जी से जुड़ने के बाद जो मेरी लाइफ में चेंज आए हैं, मैं बहुत चेंजेस आए हैं। तो वो सब चीज़ मैं क्योंकि डिस्टेंस हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती, क्योंकि पहले भी जब मैं वहाँ थी उस तरफ, तो वहाँ कोई संगत मुझे कांटेक्ट में नहीं थी। फिर मेरे दिमाग में यही आया कि ठीक है, गुरुजी की जो मर्ज़ी है, अगर गुरुजी ऐसे ही चाहते हैं तो फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बस मेरा मन उदास हो गया था इस बात को लेके, और गुरुजी ने मुझे उदास नहीं होने दिया। फिर उन्होंने यहीं पे एडमिशन करा दिया और मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया। अब तीसरा सत्संग इतना बढ़िया है। उसके बीच जब ये एडमिशन की बात चल रही थी, तो हमारा यही प्लान बन रहा था कि हम स्कूटी ले लेंगे, क्योंकि एडमिशन तो हो नहीं रहा था यहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पे एक चीज़ ये भी सोच ली थी कि या तो मैं शिफ्ट होंगी, और अगर मुझे नहीं होना है शिफ्ट तो कोई बात नहीं गुरुजी, मैं तो सेवा यहाँ करूँगी। आपसे जुड़ने के लिए मैं कुछ भी करती हूँ, आपके दरबार में आने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। मैं स्कूटी लेके 10 किलोमीटर अपने बच्चे को छोड़ने जाऊँगी और लेकर आऊँगी, लेकिन मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगी। अब मैं कुछ इस तरह से मैंने गुरुजी को
ऐसा मैंने सोचा मन में कि कोई नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं स्कूटी लेती हूँ और मैं ही छोड़ आऊँगी और ले आऊँगी। अब वो गुरुजी संभाल लेंगे, बाकी मुझे नहीं पता, वो गुरुजी संभाल लेंगे। अब मैं ऐसी वहाँ दरबार में गई जहाँ गद्दी लगी हुई है गुरुजी की, वहाँ पे मैं गई, मत्था टेकी। वहाँ एक संगत आंटी आई थी। वहाँ गुरुजी की गद्दी में एक फूल पड़ा हुआ था, उन्होंने उठा के वो मुझे दे दिया। उनसे मेरी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। उन्होंने वो उठा के मुझे दे दिया और बोला ये गुरुजी तुम्हें ब्लेस कर रहे हैं। और उन्होंने बोला क्या गुरुजी तुम्हें स्कूटी दिला रहे हैं? मैंने कहा हाँ। मैं तो बिल्कुल शॉक। मैंने कहा आंटी आपको कैसे पता? कि हाँ हम सोच रहे हैं बट अभी ली नहीं है, हम बस प्लान कर रहे हैं। तो बोले गुरुजी तुमको ब्लेस कर रहे हैं स्कूटी। मैंने कहा जय गुरुजी। मैं तो 2 मिनट वहाँ पे शॉक हो गई कि जो मेरे मन में बात चल रही थी, जो हम प्लान कर रहे हैं अपने घर पे बैठ के, इनको कैसे पता हो गया? मैंने कहा वाह गुरुजी। मैंने कहा जय जय गुरुजी, आप तो जानी जान है, आप तो मन दिमाग सब सुन लेते हैं। अब वो संगत जी ने मुझे वो फूल ब्लेस दे दिया, ब्लेसिंग का। बोले जा। ऐसे ही वो मजाक में बोला उन्होंने, और बात तो सही थी, वो हंस के बोल रही थी बट बात सही थी। तो गुरुजी ने ही उनसे बुलवाया। फिर हम नवरात्रों में गए। नवरात्रों में हमने देखा, सर्च किया, लेकिन उस टाइम हमारा लेने का प्लान नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट वीक हमने मंडे को स्कूटी भी गुरुजी के आशीर्वाद से उठा ली, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि मैं अपने बच्चे को खुद छोड़ के आऊँ और खुद लेके आऊँ। तो गुरुजी ने बोला अब तुम स्कूटी भी तुम्हें ब्लेस कर दी, तुमको एडमिशन भी ब्लेसिंग में दे दी, और तुमको यहाँ पे सेवा में भी लगा दिया है। अब तीनों काम तुम्हारे हाथ में है और अच्छे से संभालो और करो। अब मैं कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी। इतने प्यारे गुरुजी है ना, मतलब हर चीज़ जो मन में है, जो दिमाग में, वो सुन के पूरा कर देते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होता है, हम बहुत कुछ सोचते हैं पर जो हमारे लिए अच्छा होता है, ज़रूरत होती है, वो सारी पूरी करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे स्कूटी भी ब्लेस कर दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हालांकि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम स्कूटी लेंगे, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन गुरुजी ने ये भी दिलवा दिया। क्योंकि संगत जी अब जो भी मेरी लाइफ में होता है वो मैं सब गुरुजी की ही मर्जी से होता, और मैं यही सोच के और यही मान के, यही विश्वास के साथ चलती हूँ कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो गुरुजी की मर्जी से होगा और मेरे लिए वही अच्छा होगा। अगर जो नहीं हो रहा है मेरे लिए, वो भी गुरुजी की मर्जी से हो रहा है और वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, इसलिए वो नहीं हो रहा है। और अगर देर लग रही है तो अगर होना होगा तो वो देर से हो जाएगा। जब टाइम आएगा, गुरुजी को लगेगा कि हाँ इसको ये देना है, दे देंगे। संगत जी मैं स्कूटी लेके तुरंत वहाँ दरबार में गई। सीधे हम वहाँ गए, शुक्राना किया। उसके बाद गुरुजी वहाँ पे, मैं जब स्कूटी लेके आ रही थी तो मेरे दिमाग में था कि मैं एक स्टिकर गुरुजी का अपनी गाड़ी में लगवाना है मुझे, पर वो स्टिकर मुझे कहाँ से मिलेगा? मैं खरीदूंगी तो नहीं। अब वो पता नहीं, अब गुरुजी भेजेंगे जहाँ से भेजना होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं लिखवा लेती हूँ, पर उस दिन इतना टाइम नहीं था, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमने कहा पहले ब्लेसिंग ले लेते, गुरुजी की शुक्राना कर लेते, फिर उसके बाद हम देखते हैं। हम वहाँ गए, शुक्राना किया, सेवा करी, और गुरुजी ने एक संगत के हाथ को स्टिकर भी भिजवा दिया। गुरुजी का बड़े मंदिर से स्टिकर आया हुआ था उनके पास, और वो संगत जी ने मेरी गाड़ी पे जाके लगा दिया। उनको पता था कि मैं गाड़ी लेके आ रही हूँ, उनको ये चीज़ें पहले पता थी, और उन्होंने वो स्टिकर भी गाड़ी पे लगा दिया। तो जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गाड़ी लेके आ रही हूँ, सोचते हुए आ रही थी मंदिर कि मुझे स्टिकर लगवाना है गुरुजी का फ्रंट में। वो स्टिकर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? चलो गुरुजी देखेंगे, अब गुरुजी दिलवाएंगे, और गुरुजी ने वो पूरा कर दिया वहाँ जाते ही। तो कितने प्यारे गुरुजी हैं, जब वो इतनी सी बातों पे हमारा ध्यान देते हैं संगत जी, तो वो हमको किसी मुसीबत में आने नहीं देंगे कभी भी। हमारा कभी भी बुरा नहीं हो सकता। गुरुजी पे हमेशा विश्वास रखिए, हमेशा भरोसा रखिए और पेशेंस रखिए, हमेशा अच्छा होता है। गुरुजी हमारा कभी भी बुरा नहीं होने देंगे, कभी भी।
वही मंदिर में एक संगत आई थी, उनके बच्चे का एक्सीडेंट होते होते बचा था, उन्होंने वहाँ शुक्राना किया था, उनका बच्चे का एक्सीडेंट होते बचा था। गुरुजी ने उनको ड्रीम में आके बताया था कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो थोड़ा संभाल के रखो। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को, और फिर भी गुरुजी ने उस बच्चे को बचाया। तब उन्होंने उस मंदिर में आके गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, मैं जिस मंदिर की बात कर रही हूँ वो टैगोर गार्डन में गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, परमानेंट गद्दी लगी हुई है। वहाँ पे गुरुजी खुद विराजमान है, और बड़े मंदिर के भी वहाँ पे सेवादार आते हैं, और बड़े मंदिर से भी उनके बड़े बड़े स्वरूप आए हैं। पहले हमें भी नहीं पता था ये चीज़ें, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब पता चली तो हम तो बहुत धन्य हो गए जो गुरुजी यहाँ आए हैं और कल्याण कर रहे हैं सबका। तो इतना अच्छा लगा मुझे। मैं कहा जय गुरुजी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं स्कूटी लूँगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन जब ज़रूरत आई तब गुरुजी ने वो भी पूरे कर दिया। संगत जी, एक सत्संग और शेयर करूँगी अपना, न्यू ईयर का सत्संग शेयर करूँगी। वो मैं न्यू ईयर वाले दिन एक आंटी के यहाँ सत्संग था। उन्होंने 10-15 दिन पहले से ही, सॉरी संगत जी, 10-15 दिन पहले से ही सबको मैसेज कर दिया था कि 1 तारीख को सत्संग है गुरुजी का, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तो संगत जी, हुआ क्या कि मैं ऐसी बैठ के काम कर रही थी, तो मुझे ऐसा थॉट आई कि आंटी को मना करना चाहिए, क्योंकि उस समय ओमिक्रॉन फैल रहा था शायद, और अब तो फिर से थोड़ी चौथी लहर आ रही है। पर कोई बात नहीं, गुरुजी है, सब संभाल लेंगे। गुरुजी से अरदास करेंगे सब सही रहे। गुरुजी जैसे अभी थोड़े टाइम चल रहा है वो भी सब अच्छे से चलता रहे। तो उन्होंने, मेरे को ऐसा लगा, थॉट आया कि उनको मना करना चाहिए, पर मैं बोली नहीं उनसे, पता नहीं उनको बुरा ना लग जाए। तो फिर मैंने उनको नहीं बोला। फिर जब मैं मंत्र जाप पे बैठी तब मुझे फिर से गुरुजी ने दिखाया कि मना करना है आंटी को उस 1 तारीख को सत्संग में, क्योंकि वो बहुत बड़े रूप में कर रहे थे, टेंट वगैरह लगा के बहुत सारी संगत को बुला के करना चाह रहे थे। तो फिर तभी मैंने नहीं ध्यान दिया उस समय। मैं कहा नहीं, मैंने बोला मन में कि गुरुजी आप ऐसा क्या दिखा रहे हो, और मैं ऐसे कैसे बोल दूँ, पता नहीं वो उनको बुरा लग जाए तो। फिर मैंने ना, अब मुझे भी अपने घर में सत्संग कराना था, तो मैंने उसके लिए फ़ोन किया था कि आंटी से चलो मैं पूछ लेती हूँ वो करवा रहे हैं तो कहाँ से अरेंजमेंट कराएंगे। तो मैंने वो सत्संग, मैंने उनको फ़ोन किया वो पूछने के लिए, लेकिन मेरे मुँह से सीधा यही निकल गया कि आंटी एक बात बोलूँ, आप प्लीज़ बुरा मत मानना, मुझे ऐसे ऐसे मंत्र जाप में गुरुजी ने ऐसे मुझे थॉट दिए हैं, बार बार यही थॉट आ रहे हैं कि आपको मना करना है। और वो बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, बोलो बोलो क्या बात है। तो मैंने उनको ये बात बोली कि आंटी ऐसा ऐसा है कि अभी आप ना ऐसे थोड़ा सा पोस्टपोन अगर कर सकते हो तो कर लो, अभी मत करो। तो बोले अच्छा, बोले हाँ ठीक है। उन्होंने हंस के टाल दिया, बोले कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी चाह रहे हैं तो सब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है आंटी जैसा। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद उनसे पता चला, जब डेट उनका फ़ोन आया कि आपको पता है मेरा सत्संग कैंसिल हो गया है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया है? बोले नहीं, मैं अब वो बड़े रूप में नहीं करा रही हूँ, और ना मुझे सपने में आया था कि ना केटर वाले, टेंट वाले मुझे पैसा दे के वापस गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा आंटी, मैंने तो आपको पहले ही बोला था। तो बोले हाँ आंटी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने ना इग्नोर कर दिया था उस समय, और फिर मुझे ये ड्रीम में दिखाया है गुरुजी ने कि सारे टेंट और केटस वाले मुझे पैसे वापस करके जा रहे हैं। तो बोले अब तो मैंने सबको बोल दिया, मैं मना नहीं करूँगी, मैं घर पे ही करवा लूँगी, घर में जितनी संगत आ जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी जी, जैसा गुरुजी की मर्जी। तो ये सत्संग था मेरा कि देखिए गुरुजी कहीं ना कहीं से जब कोई प्रॉब्लम होने भी वाली होती है या कुछ भी होता है जो हम समझ नहीं पाते, किसी संगत के थ्रू वो बुलवाते हैं, टेलीपैथी करते हैं। तो संगत जी अगर ऐसा होता है तो आप सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए हमें।
कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज हमारे पास आता है, और अगर हम तब भी नहीं समझ पाते हैं तो भी गुरुजी हमको समझा देते हैं चीज़ों को। तो ये मेरे सत्संग थे, छोटे छोटे से कुछ, और बहुत प्यारे प्यारे से सत्संग थे। अब मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करें। जय गुरु जी।